हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं मतलब शाम के टाइम से। और आज है शरद पूर्णिमा, तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मेरा जन्मदिन भी है, तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर और मिलते हैं आप लोगों को मंदिर में। तो गाइस, ये शाम 5 बजे का टाइम है और बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। तो फाइनली हम निकल लिए हैं मंदिर के लिए। और बिट्टू बोल रही थी कि मम्मा मुझे ब्लॉग में कुछ कहना है, बोलना है। तो हमने कहा ठीक है बोलो। तो हमने उसकी एक क्लिप बना ली थी। और ये है जस्ट मेरी गली के सामने का व्यू। तो यहाँ पे चल रहा था भंडारा, क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा। तो मतलब ऐसे जब टाइम रहता है तो बहुत सारे लोग भंडारा वगैरह करवाते हैं। तो यहाँ पे सब लोग चल रहा था प्रसाद वितरण, तो सब लोग ले रहे थे प्रसाद। और उसके बाद रोड क्रॉस करके हम और बिट्टू कर लिए थे ऑटो, क्योंकि मंदिर यहाँ से थोड़ा सा दूर है तो ऑटो से ही जाना पड़ता है। तो ये कुछ है रास्ते का व्यू हमारा और मेरी गुड़िया रानी का। और मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, एकदम आंधी तूफान वाला। और ऐसा लग रहा था कि इससे बहुत तेज़ से बारिश आने वाली है। और हवा तो इतनी तेज़ से चल रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ मतलब। तो अभी थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं मंदिर। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं मंदिर के पास में। तो यहाँ पे ये देख रहे थे कि मतलब हाथ पैर धुलने के लिए, तो उसमें उस टाइप से पानी ही नहीं आ रहा था। फिर पहुँच गए हैं अपना यहाँ हम प्रसाद लेने के लिए। और प्रसाद लेने के बाद में थोड़े फूल वगैरह भी लेने हैं, तो वो भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे भैया हैं जो स्टॉल लगाए हुए थे मतलब फूलों का, तो यहाँ पे उनसे हम फूल ले रहे हैं। और मौसम तो इतना मतलब ख़राब हो रहा था, बिल्कुल बारिश वाला। और ऐसा लग रहा था कि अभी जैसे बहुत तेज़ से बारिश आने वाली है। तो अच्छा भी लग रहा था क्योंकि इतना प्यारा मौसम हो रहा था। और यहाँ पे हमने ले लिया है प्रसाद अपना, और अब कर रहे हैं मंदिर में प्रस्थान। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर। सबसे पहले भोले बाबा को प्रणाम करेंगे और उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि बाबा आज मेरा जन्मदिन है, मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और अच्छे काम करते हुए एक अच्छी सोच लेकर ऐसे ही लाइफ में हम आगे बढ़ते रहें। उसके बाद में बिट्टू ने सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। और यहाँ पे एक अंकल जी जस्ट पास में बैठे हुए थे, वो भी पूजा कर रहे थे। तो हम भी पूजा करने के लिए बैठ गए। और सबसे बड़ी गलती आज हमने ये कर दी थी कि हम चुन्नी नहीं ले गए थे घर से। तो ये अपना जो रुमाल था वही डाल लिया था हमने। और हम जो भी फूल प्रसाद ले गए थे हमने भोले बाबा पे चढ़ा दिया था। और उसके बाद में यहाँ पे हम 2 मिनट के लिए बैठे हुए हैं। पूजा वूजा करने के बाद में मतलब होता है जो आपकी लाइफ में परेशानियाँ जो भी चल रहा होता है, सभी लोग बाबा से अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और बाबा सब की समस्याओं का निवारण करते हैं। तो यहाँ पे अंकल जी वो दोबारा से फिर मतलब कुछ चढ़ाना रह गया था तो आ गए थे। और जैसा कि आज शरद पूर्णिमा है तो सभी लोग मतलब पहले मंदिर से दीपक जलाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में फिर अपने घर की जो तुलसी जी होती है 1 महीने पूरे मतलब कार्तिक महीने में जलाते हैं। तो आज पूर्णिमा के दिन से ही वो लोग मतलब दीपक जलाना जो भी लोग जलाते हैं मतलब स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारे नंदी महाराज विराजमान हैं। तो बिट्टू उनके पैर छू के और वही घंटी मतलब बजा रही थी। तो नंदी महाराज हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख। तो यहाँ पे हम मंदिर में काफ़ी देर बैठे रहे थे और उसके बाद में बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी। तो थोड़ी देर इसी बहाने और बाबा की शरण में रहने का समय मिला। तो आप लोग भी भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे बिट्टू भी मेरे साथ बैठी हुई है, वो भी पूरी तरीके से भक्ति में लीन है। और फिर उसके बाद में हम लोग निकल लिए थे घर के लिए। उसके बाद में फिर देखिए कितना मतलब अभी बहुत तेज़ से बादल हैं और बारिश बहुत तेज़ से हो रही थी। उसके बाद में अभी थोड़ा डाउन हुई है, तो हमने सोचा कि अब यही निकलने का अच्छा समय है। तो हम निकल लिए घर के लिए और फाइनली हम घर आ भी चुके हैं। तो अभी हम आ चुके हैं घर
और तब तक ये भी आ चुके थे ड्यूटी से और एसी कुछ प्रॉब्लम कर रही थी फिर से, तो एसी वाले भैया फिर से आए हुए ठीक करने के लिए। तो उनके लिए यहाँ पे हम लगा देते हैं नाश्ता और उनको दे देंगे पानी पीने के लिए। तो यहाँ पे ये लोग चेक कर रहे थे कि फिर से क्या प्रॉब्लम हो गई है। अभी कल ही तो ठीक करके गया था, आज फिर से तो वही चेक कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से कूलिंग बिल्कुल नहीं कर रही थी, तो वही अभी देखेंगे, देख के बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और फिर नाश्ता वगैरह देने के बाद में यहाँ पे हम आ गए अपनी शाम वाली पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे हम बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। तो क्योंकि आज से ही तुलसी जी के पास दीपक जलाना स्टार्ट करते हैं और आज शरद पूर्णिमा से स्टार्ट करते हैं और अगली कार्तिक पूर्णिमा तक जलाते हैं। और जिसको अपने इकट्ठे करना होता है तो इकट्ठे कर लेता है। और यहाँ पे हम वहाँ से मार्केट से प्रसाद लाए थे जो मंदिर में चढ़ाया था भोले बाबा के, वो अलग से और अलग से थोड़ा और ले आए थे। तो यहाँ पे हमने अपनी राधा रानी और कृष्ण भगवान को भोग लगा दिया है, क्योंकि कहते हैं ना कि आज शरद पूर्णिमा की रात है, चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने निधि वन में महारास रचाया था। तो थोड़ा सा ध्यान कीर्तन भजन करना इतना तो बनता है, लेकिन यहाँ पे हम अकेले हैं तो किसके साथ भजन कीर्तन करना। तो थोड़ी देर मतलब बैठे हुए थे और फ़ोन से गाने वगैरह भक्ति के सॉन्ग सुन रहे थे। और यहाँ पे कृष्ण भगवान और राधा रानी की फिर से हम मतलब ये सीनरी लगी हुई है मेरे गेस्ट रूम में, तो यहाँ पे हम आरती कर लेते हैं। और इधर साइड में रखे हुए हैं चेयर पे कपड़े। तो यहाँ पे हमने शाम वाली पूजा कर ली है और उसके बाद में अब तुलसी जी के पास दीपक जलाना है तो वहाँ पे भी हम जला देंगे। तो यहाँ पे आ गए हैं हम अपनी बालकनी में और धूप बत्ती लगा देते हैं। दीपक हमने जला लिया था तो अब आरती करके दीपक भी रख देंगे तुलसी जी के पास में। आज शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक दीपक मतलब जलाना रहता है। बाकी आप साल में पूरे दिन कर सकते हैं तो करिए, इससे अच्छी बात क्या होगी। और जैसे सिटी में रहता है कि हम लेडीज़ों के पास बहुत सारे काम होते हैं और बाय द वे लोग ड्यूटी वाले भी होते हैं, तो उनको ड्यूटी जाना है। तो जैसे टाइम का अगर इशू रहता है तो आप एक साथ इकट्ठे भी कर सकते हो, और अगर आपको टाइम है तो आप डेली भी कर सकते हैं। जैसा आपको कंफर्टेबल करने में लगे वैसा आप कर सकते हैं। बाकी क्या है कि इंसान के कर्म अच्छे होने चाहिए। पूजा पाठ तो इंसान मन के सुकून और शांति के लिए करता है। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है और हम जो मंदिर से प्रसाद लाए थे तो सबको प्रसाद दे देंगे। और प्रसाद देने के बाद में हम आ गए हैं अपने किचन में। तो यहाँ पे हम सुबह के लिए थोड़ा सा दही जमा देते हैं। तो यहाँ पे हमने दही जमा दिया, उसको ढक के रख देंगे। और ये है सौंफ, जीरा, अजवाइन, मेथी, इन सारी चीज़ें 1-1 टेबल स्पून है। सबको ओवरनाइट के लिए भिगो के रख देते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी जाते हैं जिम, उन्हें करना है अपना वैली फैट कम, तो इसलिए ये भिगो के रख देते हैं। और 1 टेबल स्पून चिया सीड्स हैं जो इन्हें भी भिगो के रात भर रखना पड़ता है। आप भी अच्छे रहने। आज मेरे पापा ये लाए हैं और ये है फेस वॉश और ये है क्रीम और ये आता मिले में बायो में। और मेरे पापा मुझे बहुत भी प्यार करते। और आप चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट भी लिखते भेजिएगा। हमने सब्सक्राइब कर दिया है, तो चलिए बाय बाय। लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिखते मुझे भेज देना। और तब चलिए बाय बाय। और एक चीज़ और तब आप मेरे घर आए तो सबसे पहले आप मुझसे। हेलो गाइस, फाइनली हम रेडी हो चुके हैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं होटल और आप लोग भर भर के ब्लेसिंग दीजिएगा और अपनी छोटी सिस्टर का सपोर्ट करिएगा। और मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हैप्पी बर्थडे ज़रूर लिखें। तो यहाँ पे आ चुकी है कार और अभी हम सब लोग बैठ के निकल जाएंगे होटल के लिए। तो ये है रास्ते का कुछ व्यू और हम लोग फाइनली पहुँचने ही वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं अपने रेस्टोरेंट। ये द रॉयल किंगडम करके रेस्टोरेंट है, वेज नॉन वेज चाइनीज़ यहाँ सब कुछ है। बट हम लोगों का नॉन वेज जैसा तो कोई सीन ही नहीं है। और ये है यहाँ का पूरा लुक।
और अंदर रूम वगैरह भी हैं, तो अगर आप चाहें तो रूम वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों को तो खुले में कंफर्टेबल लग रहा था, तो हम लोग यहाँ खुले मतलब ओपन एरिया में ही बैठ गए हैं। और यहाँ पे भैया लोग कर रहे थे मस्ती, तो वही सब लोग हंस बोल रहे थे। और फाइनली हमारा केक आ गया है और हम पूरी केक कट करने की पोजीशन ले चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने कैंडल मतलब जला रहे हैं। तो और उसके बाद में बिट्टू से हम कह रहे थे कि बिट्टू आप भी आ जाओ मेरे साथ में, खड़े हो आके आप यहाँ पे। तो वो कह रही थी कि नहीं मम्मा, आपका बर्थडे है, आप केक कट करिए और मुझे नहीं आना है, मैं दूर से ही आपको बर्थडे विश करूँगी, आप चाहो तो पापा को बुला लो। तो फिर हमने हस्बैंड से कहा आप आ जाइए, तो वो फिर आ गए मेरे साथ केक कट करवाने के लिए। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमने केक कट अपना बर्थडे केक कट करने की पूरी पोजीशन ले ली है। और यहाँ पे हस्बैंड जी कर रहे थे मस्ती कैंडल बुझाने के लिए। और फ़िलहाल हमने अपना केक कट कर लिया है, तो आप लोग भर भर के विशेस दीजिएगा। और केक कट करने के बाद में हस्बैंड जी ने सबसे पहले मतलब मुझे केक खिलाया, फिर मैंने उन्हें केक खिलाया। और वो थोड़ा फेस पे भी क्रीम वगैरह लगा रहे थे, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। फिर उसके बाद में हमने बारी बारी से सभी को केक खिलाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हस्बैंड जी को केक खिला रहे हैं, क्योंकि मेरा तो मन नहीं था, मैंने बोला था कि नहीं घर पे ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। बोल रहे थे कि नहीं बर्थडे डेली डेली नहीं आता है, साल में एक ही बार आता है। चलो आप थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है आजकल, तो इस वजह से फिर हमें लगा कि ऐसे बोलेंगे तो यही बोलेंगे कि क्या ही सोचेंगे कि ये मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घर पे कर लेते तो क्या हो जाता। तो इस वजह से मेरा मन नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं चलो आप थोड़ा सा ही कुछ कर लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। तो फिलहाल वही था। और उनकी आजकल तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रही है। उसके बाद में फिर यहाँ पे आ गई हमारी गुड़िया रानी केक खाने के लिए, तो इनको भी हम केक खिला देते हैं। तो ये भी यहाँ केक खा लिए। फिर उसके बाद में 2-3 फ़ोटोज़ वगैरह हमारे साथ क्लिक करवाए और मुझे गले लगा के फिर से एक बार हैप्पी बर्थडे बोला। तो काफ़ी सपोर्टिव पॉइंट है मेरा ये, जो कि मतलब बच्चा है, जो भी सुनता है, जैसा माहौल मिलता है उसको, जो भी मतलब बड़ों से या किसी से भी बातें अगर वो सीखती है तो सेम चीज़ें वही मेरे साथ दोहराती है। और यहाँ पे हमने अपनी छोटी सिस्टर को भी केक खिला दिया है। और एक भैया हैं ये, तो ये भी आ गए मुझे केक खिलाने के लिए और केक भी मतलब खिला रहे थे, साथ में फ़ोटोशूट वगैरह भी चल रहा था। तो फिर उसके बाद में हमने भैया को भी केक खिला दिया है और सब लोग बीच बीच में हंसी मजाक मौज मस्ती ये भी सब चल रहा था। उसके बाद में नेक्स्ट डे भैया फिर मतलब आ गए मुझे केक खिलाने के लिए, तो वही केक खिलाना फ़ोटोशूट करना ये सारा सब दिया है। और ज़्यादा लोग नहीं थे हम लोग साथ में, 4 से 5 लोग ही थे। और उसके बाद में एक केक है जो अभी हम कट करके सब लोगों को दे देते हैं। तब तक हस्बैंड जी ने खाना भी ऑर्डर कर दिया था और यहाँ बीच बीच में हंसी मजाक मौज मस्ती भी सब मतलब चल रहा था। तो ऐसे तो सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं अपने अपने वर्क को लेके। कभी कभार ऐसे कोई वोकेशन वगैरह जब होता है तभी थोड़ा सा मतलब टाइम मिलता है एक दूसरे से बात करने का, हंसने का, बोलने का। बाकी तो सब भी लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं। और यहाँ पे हमारी बिट्टू सुपर एक्साइटेड थी केक खाने के लिए, क्योंकि उन्हें केक बहुत पसंद है। तो वही कह रही थी मम्मा मैं 2 बार खाऊंगी। तो हमने कहा ठीक है 2 बार ले लेना आप। तो क्योंकि उन्हें ये केक्स और चिप्स बाहर की चीज़ें मतलब थोड़ा ज़्यादा पसंद है। बाकी आप अगर हेल्दी चीज़ें कुछ भी खिलाने की कोशिश करो तो पहले तो खा लेती थी, अब सामने से इग्नोर करती कि मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं खाना है। क्योंकि स्कूल वगैरह जाती है ना, तो जब से स्कूल जाना स्टार्ट किया तब से और ज़्यादा बाहर की चीज़ों की डिमांड करती है। लेकिन ज़्यादा कुछ दिया नहीं जाता है, दिलाया नहीं जाता है बाहर का, ज़्यादातर घर की चीज़ों को ही खाने के लिए बोला जाता है। और आप लोग भी आ जाइए प्लीज़ हमारा बर्थडे केक खाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ टेबल स्पून वगैरह कम पड़ रहे थे, तो वही हस्बैंड जी उससे वेटर से बोल रहे थे कि कुछ टेबल स्पून ला दीजिएगा। तो तब तक छोटी सिस्टर ने बोला कि साइड में टेबल लगी वहाँ से हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे चल रहा है केक, सब लोग अपना केक एंजॉय कर रहे हैं। और हस्बैंड जी जाते हैं जिम, तो उन्होंने बस थोड़ा सा ही खाया था क्योंकि वो हैं आजकल डाइटिंग। अनाया टूट जाएगी बाबू। यार प्लेट चेंज कर दो। ये बने तो है एकदम। तो यहाँ पे आ चुका है हमारा खाना। तो अभी सब लोगों के लिए हमने प्लेट्स में खाना लगा दिया है, निकाल दिया है मतलब। तो यहाँ पे सब लोगों ने खाना खाना स्टार्ट भी कर दिया है। और
तो आप लोग भी आ जाइएगा हमारे बर्थडे पार्टी का ये डिनर एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा चल रहा है डिनर और फिर यहाँ पे हम लोगों का खाना वाना हो चुका था। उसके बाद में ये लास्ट में देते हैं सौंफ और मिश्री खाने के लिए, तो बिट्टू वही ले रही थी। और खाना वाना खा के हम लोग निकल लिए हैं फिर से घर के लिए। और यहाँ पे आ चुके हैं हम अपने घर। और ये बिट्टू अभी इसका सौंफ और वो मिश्री ही नहीं ख़त्म हुआ है। तो गाइस अपने इस ब्लॉग का हम कर रहे हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट। तो गाइस अपने इस ब्लॉग का हम कर